Let's improve English. फिर से देखते हैं कुछ अमेजिंग सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन। ये रिश्ता मेरे लिए बहुत सारी कठिनाइयाँ लेकर आया है, बहुत सारी कठिनाइयाँ लाया है ये मेरे लिए। दिस रिलेशनशिप हैज़ ब्रॉट मी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। दोस्तों इसके अंदर देखिए आप, इसके साथ मैंने ये भी नहीं लगाया, फॉर भी नहीं लगाया मैंने, ब्रॉट फॉर मी, सिर्फ मैंने लिख दिया है ब्रॉट मी। यहाँ पर फॉर हिडन होता है, हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है। दिस रिलेशनशिप यानी ये रिश्ता हैज़ ब्रॉट मी, मेरे लिए लाया है अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। मैं तुम्हें सब कुछ शुरू से बताऊंगा। जैसे कोई कुछ बार बार पूछ रहा है तो हम उसे कह रहे हैं अब मैं तुझे सब कुछ शुरू से बताऊंगा। आई विल टेल यू एवरीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। आई विल टेल यू यानी मैं तुम्हें बताऊंगा, एवरीथिंग यानी सब कुछ, फ्रॉम द बिगिनिंग। बिगिनिंग का मतलब शुरुआत होता है, यानी कि बिगिनिंग से मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। वह साधारण जिंदगी जीती है। शी लीड्स अ सिंपल लाइफ। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर लीड्स का मतलब होता है आगे ले जाना। लीड का मतलब किसी को आगे ले जाना होता है। यहाँ पर इसका मतलब है वो अपनी लाइफ जीती है, यानी अपनी लाइफ को आगे ले जाती है, यानी कि साधारण जिंदगी जीती है। शी लीड्स अ सिंपल लाइफ, ऐसा आया है क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। शी लीड्स अ सिंपल लाइफ। लोगों को अफवाह फैलाने में बहुत मज़ा आता है, लोगों को अफवाह फैलाना बहुत पसंद है। पीपल लव स्प्रेडिंग रूमर्स। जब कोई चीज़ किसी को बहुत ज़्यादा पसंद होती है तब हम लव का यूज़ कर देते हैं। पीपल लव, वो लव करते हैं यानी कि उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है स्प्रेड करना। स्प्रेड मतलब फैलाना होता है, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा लोगों में फैलाना, स्प्रेड करना, रूमर्स। और लव के बाद हमने स्प्रेड में आईएनजी लगाया है, यानी लोगों को अफवाहें फैलाना बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे हमेशा उसके बारे में नहीं पता होता। जैसे कोई है मुझे उसके बारे में हमेशा पूछता रहता है तो मैं उससे कह रहा हूँ अरे यार मुझे नहीं पता रहता उसके बारे में हमेशा। आई डोंट नो अबाउट हिम ऑलवेज। आई डोंट नो अबाउट हिम यानी मुझे उसके बारे में नहीं पता, ऑलवेज यानी हमेशा। मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानना चाहता। मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू नो एनीथिंग अबाउट यू। नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए डोंट आया है। आई डोंट वॉन्ट मैं नहीं चाहता, क्या नहीं चाहता, टू नो यानी जानना नहीं चाहता, एनीथिंग यानी कुछ भी, अबाउट यू तुम्हारे बारे में। आई डोंट वॉन्ट टू नो एनीथिंग अबाउट यू। मैं उससे टकराना नहीं चाहता, ये इस सेंस में है कि मैं उसके सामने नहीं आना चाहता। जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं, अचानक से आपके सामने कोई आ गया, अचानक से आप किसी से टकरा गए। टकरा गए का मतलब होता है आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो आपको मिल जाएगा और आपको अचानक से मिल गया। कह सकते हैं आई डोंट वॉन्ट टू रन इनटू हिम। रन इनटू समबडी का मतलब होता है किसी से बिना एक्सपेक्टेशन के मिल जाना, आपने उम्मीद नहीं की थी अचानक मिल गए। आई डोंट वॉन्ट टू रन इनटू हिम यानी मैं उससे टकराना नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि वो मेरे सामने आ जाए, मैं उससे मिलना नहीं चाहता। उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसको हम कई तरीके से बोल सकते हैं, जैसे कि इट डज़न्ट बॉदर मी। इट डज़न्ट बॉदर मी इसका मतलब होता है ये चीज़ मुझे परेशान नहीं करती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। इट डज़न्ट अफेक्ट मी, अफेक्ट मतलब भी होता है प्रभाव डालना, यानी ये मुझ पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट डज़न्ट मैटर टू मी यानी इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी ये सभी तरीके इसी बात को एक्सप्रेस कर रहे हैं, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट डज़न्ट मैटर टू मी। तुम हर जगह मेरा पीछा क्यों करते हो। वाई डू यू फॉलो मी एवरीवेयर। किसी को फॉलो करना मतलब पीछा करना होता है। फॉलो मी एवरीवेयर का मतलब हर जगह। वाई डू यू फॉलो मी एवरीवेयर, हर जगह मुझे फॉलो क्यों करते हो। कोई भी मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ यानी कि किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। Nobody stood up for me। फ्रेंड्स स्पोकन इंग्लिश में हर बात को कैसे कहा जाता है ना, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। Nobody stood up for me इसका मतलब है किसी ने भी मेरी सपोर्ट नहीं की, कोई भी मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ। Nobody stood up for me, स्टैंड के सेकंड फॉर्म stood है। Nobody stood up for me यानी कि कोई भी मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ, किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। अब क्यों पछता रहे हो। Why are you regretting now। रिग्रेट मतलब पछताना होता है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है इसलिए इसके अंदर हमने आईएनजी लगाया है। वाई आर यू रिग्रेटिंग नाउ, अब तुम क्यों पछता रहे हो। मेरे काम में अपनी टांग मत अड़ाओ, ऐसे हम बोलते हैं ना हिंदी में, इसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट पोक योर नोज इनटू माय बिजनेस। फ्रेंड्स आपको समझना है जिस तरीके से हम हिंदी में बातें करते हैं ज़रूरी नहीं है वैसे ही इंग्लिश में भी उसी तरीके से बोला जाता है। इंग्लिश में बोला जाता है पोक योर नोज, अंग्रेजों ने इस तरीके से इडियम बना दिया कि अपनी नाक मत घुसाओ बीच में, और हम कहते हैं अपनी टांग मत अड़ाओ बीच में। दोनों का सेंस जो है वो एक ही निकल रहा है। डोंट पोक योर नोज इनटू माय बिजनेस, मेरे काम में अपनी टांग मत अड़ाओ। डोंट पोक योर नोज इनटू माय बिजनेस। सो पोक योर नोज का मतलब होता है अपनी टांग अड़ाना, इंटरफेयर करना, मेडल करना बीच में। वह हमेशा बदतमीज ही रहा है,
यानी कोई इंसान है, वो पहले भी बदतमीज था, आज भी बदतमीज है। तुम तब भी बदतमीज थे, तुम आज भी बदतमीज हो। दोस्तों, 21 फिल्म का डायलॉग है, आपको याद आया? अगर याद आया हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। ही हैज़ ऑलवेज बीन रूड, यानी वो हमेशा ही रूड रहा है, हमेशा ही बदतमीज रहा है। क्या ये रिश्ता कहलाने के लायक भी है? डज दिस इवन डिजर्व टू बी कॉल्ड अ रिलेशनशिप? यहाँ पर आप समझिए, डज दिस इवन डिजर्व, डिजर्व करने का मतलब होता है किसी चीज़ को, किसी चीज़ के लायक होना, किसी चीज़ को डिजर्व करना। डज दिस डिजर्व, क्या डिजर्व करता है? इवन हमने लगाया है, डिजर्व तक करता है क्या ये? क्या डिजर्व भी करता है? क्या डिजर्व करता है? टू बी कॉल्ड, कि इसको कहा जाए अ रिलेशनशिप, इसको एक रिलेशनशिप कहा जाए। क्या ये एक रिलेशनशिप कहलाने के लायक भी है? वो उसके बगल में खड़ी थी। कभी कभी ऐसे बोलना चाहते हैं हम तो कहेंगे शी वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हिम। स्टैंडिंग नेक्स्ट टू समवन का मतलब होता है किसी के बिल्कुल नज़दीक, किसी के बगल में खड़े होना। शी वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हिम, यानी वो उसके बगल में खड़ी थी। मुझे बॉल बहुत तेज़ लगी। कोई क्रिकेट खेल रहा था, किसी के बॉल लगी, तो कैसे कहेंगे? द बॉल हिट मी विद ग्रेट फोर्स। विद ग्रेट फोर्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ज़ोर से लगी, बहुत ज़्यादा प्रेशर से आई बॉल। द बॉल हिट मी, क्योंकि हिट की सेकंड फॉर्म भी हिट ही होती है, इसलिए यहाँ पर हिट आया है। द बॉल हिट मी विद ग्रेट फोर्स, यानी बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ बॉल मुझे लगी, बहुत तेज़ लगी। तुमने मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनी, बिल्कुल भी नहीं सुनी तुमने मेरी, जब मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। यू डिडंट लिसन टू मी एट ऑल। हम एट ऑल नेगेटिव सेंटेंस में लगा देते हैं ये बताने के लिए कि कोई काम बिल्कुल भी नहीं हुआ। यू डिडंट लिसन टू मी एट ऑल, यानी बिल्कुल भी तुमने मेरी नहीं सुनी। उसे मनाने में बहुत समय लगेगा। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू परsuade हिम। किसी को परsuade करने का मतलब होता है उसको कोक्स करना, यानी कि उसको मना लेना, कन्विंस कर लेना। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, यानी कि ये चीज़ में ना बहुत टाइम लगेगा, बहुत समय लगेगा। क्या करने में? टू परsuade हिम, उसे मनाने में बहुत टाइम लगेगा। उसे बहुत बड़ा गायक माना जाता है, बहुत बड़ा सिंगर माना जाता है उसे। ही इज़ कंसिडर्ड अ ग्रेट सिंगर। जब भी किसी के साथ आप कंसिडर्ड लगाएंगे, इसका मतलब उसे माना जाता है। जैसे ही इज़ कंसिडर्ड अ फूल, उसे बेवकूफ़ माना जाता है। शी इज़ कंसिडर्ड ब्यूटीफुल, उसे सुंदर माना जाता है। वैसे ही इज़ कंसिडर्ड अ ग्रेट सिंगर, उसे बहुत बड़ा सिंगर माना जाता है। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है ना, आप बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं कि खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है, ऐसा कहते हैं, तो कहेंगे माई हैप्पीनेस नोज नो बाउंड्स। इस फ्रेज का मतलब होता है कि उसे किसी बाउंड्स का नहीं पता, किसी लिमिट्स का नहीं पता, यानी कि मेरी हैप्पीनेस का कोई इस वक्त कोई लिमिट नहीं है उसकी। माई हैप्पीनेस नोज नो बाउंड्स, इसको आप कई जगहों पर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हर ऑनेस्टी नोज नो बाउंड्स, यानी उसकी जो ऑनेस्टी है ना, यानी उसके अंदर ईमानदारी कूट कूट के भरी है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। हर ऑनेस्टी नोज नो बाउंड्स, यानी उसकी ऑनेस्टी भी किसी लिमिट्स को नहीं जानती है। तो फ्रेंड्स, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेसन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।